बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन व सामीन। आप सुन रहे हैं शोहरा आफाक नावल मैं एक जासूस था, जिसके मुसन्निफ हैं मोहतरम तारिक इस्माइल सागर साहब और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी। तो आइए मोहतरम नाजरीन व सामीन, हम बढ़ते हैं इस कहानी की 10वीं किस्त की जानिब। एक अजीबो गरीब शख्सियत दरवाजे से अंदर दाखिल हो रही थी। एक लंबा तड़ंगा रशी अंदर दाखिल हो रहा था। शदीद सर्दी के मौसम में भी उसके जिस्म पर कपड़े की सिर्फ 2 चादरें थीं, एक जो उसने बांध रखी थी और दूसरी अपने जिस्म के गिर्द लपेट रखी थी। ऑर्केस्ट्रा खामोश था। उसके पाँव में पहनी खड़ाओं की आवाज़ ही सन्नाटे को मजरूह कर रही थी, वरना तो सारे हॉल ने सांस रोक रखा था। औलक नरिंजन उसने अंदर घुसते ही जोर से पुकारा, महाराज आ गए, भगवान आ गए, परमात्मा आ गए। मुख्तलिफ आवाज़ों की भिन्न बनाहट सुनाई देने लगी। फ्रॉडिया है साला, एकदम फ्रॉड। शराबी कैडेट जिसने सारे हॉल के साथ ही चुप साध ली थी, अचानक चिल्लाया। जहां जहां उसकी आवाज़ पहुंची, लोगों ने खूंखार नज़रों से उसे घूरा। मर्दों से ज़्यादा औरतें उसकी तरफ घूर रही थीं। साधु के हॉल में दाखिल होते ही लोग मुख्तलिफ कोनों से उठकर उसकी कदमबोसी करने लगे। उनमें ज़्यादा तादाद उन नीम बरहना लड़कियों की थी जो ख़ास तौर से सेनेचर की रात को यहां आया करती थीं। कैडेट की बात ख़त्म होते ही अचानक बार काउंटर पर बैठा एक नौजवान, जो खुद भी कोई ऑफिसर दिखाई देता था, उस तरफ बढ़ा। उसने तेज़ी से आगे बढ़कर उसे गिरबान से पकड़कर झटका दिया। क्या बकते हो? वो गुस्से में चिल्लाया। शराब नोशी से उसकी आंखें दहकते हुए अंगारे दिखाई दे रही थीं। रुक जाओ बालिके, अचानक साधु महाराज चिल्लाया, और यूं लगा जैसे दोनों पर सहर तारी हो गया हो। वो बड़े पुरवकार अंदाज में चलता हुआ उस मेज की तरफ आया। शांति शांति, उसने हाथ उठाकर दोनों से नजरें मिलाए बगैर बड़े पुरसुकून लहजे में कहा। प्रभु, इसने, हमलावर ने गुस्से से कुछ कहना चाहा। शांत रहो बालिके, इस पर क्रोध अंदरी का राज है, परमात्मा इसकी रक्षा करे। साधु ने उसकी बात काटते हुए उसे वापस जाने का इशारा किया। आनंद मानो, उसने अचानक ऑर्केस्ट्रा की तरफ देखकर जोर से चिल्लाते हुए कहा। रघुपति महाराज दयानंद जी की जय। सारे हॉल ने नारा लगाया और दूसरे ही लम्हे ऑर्केस्ट्रा हरकत में आ गया। नाचने वालों में जोशो खरोश महाराज की आमद से बढ़ गया था। बड़ा हैजान खेज मंजर था। थरकते जिस्मों का शैतानी रक्स अपने उरूज पर पहुंच चुका था। महाराज ने हस्बे आदत गर्दन झुका ली, फिर वो अचानक मुड़ा और मेरे सर पर बराजमान हो गया। पूनम ने अपने करीब भागकर उठकर उसके पांव छू लिए। मुझे भी बादले नखास्ता उस मनहूस अमल को दोहराना पड़ा। कल्याण हो, कल्याण हो, उसने हमारे कंधों पर हाथ रखते हुए कहा और हमारे सामने बराजमान हो गया। मैंने दिल ही दिल में न जाने कितनी गालियां उसे दे डाली। उसके यहां आते ही मेरे करीबी मेज़ वालों का सिलसिला गुफ्तगू बंद तो नहीं हुआ था, अलबत्ता उसमें पहली वाली सरगर्मी बाकी नहीं रही थी, क्योंकि उनकी महबूबा भी हॉल में मौजूद दर्जनों खूबसूरत लड़कियों की तरह महाराज दयानंद स्वामी के गिर्द घेरा डाले खड़ी थी। न जाने ये कमबख्त क्या शय थी, जिसे देखते ही लड़कियां ऑफिसरों की बगलों से निकलकर उसके पांव में आ बैठी थीं। कोई उसके पांव दबा रही थी और कोई उसके चरणों में बैठी थी। मेरे सामने तस्वीर के दोनों रुख थे। इंडियन इंटेलिजेंस को भी बखूबी इस बात का इल्म था कि ऐसी जगहों का रुख गैर मुल्की जासूस ज़रूर करते हैं। उसके अलावा भी वो लोग अपने शराबी और बदकिरदार अफसरान को ज़ेरे निगरानी रखते थे और ऐसे मकामात पर ज़रूर मौजूद रहते थे। स्वामी दयानंद को देखते ही न जाने क्यों मेरे दिल से एक ही आवाज़ उठ रही थी, इसका ताल्लुक ज़रूर इंटेलिजेंस से है। अब उसकी अपने नज़दीक तशरीफ़ आवरी को भी मैंने कोई अच्छा शगुन नहीं जाना था। खूबसूरत औरतों का उसके गिरदा गिर्द झमगट्टा देखकर मुझे यह अंदाज़ा तो हो चला था कि वो किस किस्म का भगवान है। ऐसे परमात्मा का पूनम जैसी खूबसूरत कन्हैया के नज़दीक बराजमान होना भी समझ में आ सकता था, लेकिन यह बात भी मेरे पेश नज़र थी कि मैं पहली मर्तबा यहाँ आया हूँ और वो भी एक खूबसूरत लड़की के साथ। इन हालात में भारतीय इंटेलिजेंस का मुझे चेक ना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। स्वामी दयानंद की आमद मेरी मेज़ पर मामूल के मुताबिक हरगिज़ नहीं थी। मुझे इसका बखूबी एहसास था। मैं भी मोहतात होकर बैठ रहा। खुद को उससे ला ताल्लुक ज़ाहिर करके खामखा मुसीबत को दावत देना नहीं चाहता था। मैं भी उस पर मिटा जा रहा था
उसकी अपने पास आमद को सौभाग्या गर्दान रहा था। मेरी शदीद ख्वाहिश पर महाराज ने मेरी तरफ से सोमरस पीना कबूल कर लिया था। हॉल में मौजूद खासे लोग तो पहले ही पूनम की वजह से मुझसे हसद कर रहे थे। अब महाराज की आमद ने मुझे उनकी नज़रों में गैर मामूली अहमियत दिला दी थी। जितनी देर महाराज बैठे रहे उन्होंने बमुश्किल चंद बातें ही अपनी तरफ से की थीं, वरना तो वो ज़्यादातर लोगों की बातों का जवाब ही देते रहे थे। मुख्तलिफ औरतें बारी बारी उनके चरणों में बैठ जाती। स्वामी जी अपनी तपस्या में गर्क हो जाते और अचानक झुककर कोई बात उसके कान में कह देते। औरत बात सुनकर उठती, उनकी कदमबोसी करती और उल्टे पांव अपनी कुर्सी पर वापस चली जाती। तुम बहुत खुशकिस्मत हो बालिके, उसने अचानक मेरी तरफ नज़रें उठाईं। एक लम्हे को तो मुझे ज़बरदस्त ज़हनी झटका लगा। ज़रूर उसकी नज़रों में कोई मकनातीसी कुव्वत पोशीदा थी, लेकिन अपनी कुव्वत इरादी को बरोए कार लाते हुए दूसरे ही लम्हे मैंने अपनी हालत पर काबू पा लिया। सुंदरी को साथ लेकर हमारे आश्रम में आना, महागुरु तुम्हें अपना दर्शन देंगे, उसने फिक्रा मुकम्मल करते ही नज़रें झुका लीं। हमारा सौभाग्य महाराज, हम सर के बल आएंगे, पूनम ने नज़रें झुकाए हुए कहा। ऑर्केस्ट्रा थोड़ी देर के लिए रुक गया। महाराज भाषण देने वाले थे। फिर स्वामी जी का भाषण शुरू हो गया। भाषण क्या होना था, लग़वियात का मजमुआ था। वो अपने पुजारियों को जिनसी आज़ादी का सबक दे रहा था और शरीर को फना करके आत्मा की आज़ादी का रास्पुटिन फार्मूला रामायण और गीता के मुख्तलिफ अश्लोकों की मदद से सुना रहा था। जैसे ही उसका भाषण खत्म हुआ, लोग फिर सजदे में गिर गए और स्वामी दयानंद महाराज शांति और कल्याण का राग अलापते वहां से पधार गए। उनके जाते ही नई मुसीबत आ गई। अब लोग हमारे गिर्द इकट्ठे होकर हमें बधाई दे रहे थे, क्योंकि महाराज हम पर ख़ास तौर पर मेहरबान हुए थे। उनके ख्याल में हम दोनों में से किसी में ज़रूर कोई गुप्त शक्ति समाई थी, जिसने महाराज को ख़ास तौर से हमारी तरफ मुतवज्जे किया था। जब पढ़े लिखे हिंदू तबके का ये हाल था, तो जाहिल अवाम के नज़रियात का अंदाज़ा आप खुद लगा लीजिए। मैंने दिल ही दिल में उनकी ज़हनी पस्ती पर लानत भेजी और उन कैडेट्स की तरफ मुतवज्जे हो गया जो स्वामी जी के जाते ही मुश्तरका महबूबा को गालियां देने लगे थे, जिसने महाराज को देखते ही तोते की तरह उनसे आंखें फेर ली थीं। फ्रॉड है साला, एकदम फ्रॉड, मैं इसे खूब जानता हूं। अभी उसका लेक्चर जारी ही था कि अचानक 2-3 नौजवान मुख्तलिफ मेज़ों से उठे और उस पर पल पड़े। अपने साथी को पिटता देखकर उसका दोस्त भी मुकाबले पर उतर आया और वहां वो धमा चौकड़ी मची के खुदा की पनाह। मैं पूनम का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गया। रात के करीबन 12 बज रहे थे। क्लब के बाहर 2-3 खाली टैक्सियां खड़ी थीं। हम घर रवाना हो गए। पूनम और मैं दोनों अपने आप को इस बदशगुनी का बायस जान रहे थे। तुम्हें तो बोर ही किया यहां लाकर, मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा। अरे नहीं तो, मैं तो खुद शर्मिंदा हो रही थी, शायद मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से एक क्लब तो क्या, 2 मुल्कों के दरमियान जंग छिड़ सकती है। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए फिक्रा मुकम्मल कर दिया। उसके शर्मा जाने की अदा पर बेइख्तियार मर मिटने को जी चाहा। घर पहुंचने तक हम दोनों एक दूसरे में खोए रहे। मेरे जाने का मकसद काफ़ी हद तक हल हो चुका था। मुझे वहाँ मुख्तलिफ लोगों के आपस में बहस मुबाहसे से कुछ नई बातों का इल्म हुआ था, जो कहने वालों की नज़रों में तो कोई अहमियत ना रखती थीं, लेकिन उनकी मेरे मुल्क के नज़दीक क्या अहमियत होगी, उसका अंदाज़ा मैं बखूबी लगा सकता था। पूनम के करीब का एहसास इतना सुरूर अंगेज़ था कि मैं शायद उस कैफियत को बयान ना कर पाऊँ। जब वो मेरे हमरा होती थी तो मेरा मान बढ़ जाता था। वापसी पर नहर के करीब से टैक्सी गुजरी तो मैं चौंक उठा। ये नहर हवाई अड्डे के करीब से गुजरती थी और शायद हिफाजती इक़दामात की गर्ज से वहाँ आर्मी डिप्लॉय हो रही थी। सारी रात मेरे जहन में नहर और उसके इर्द गिर्द का इलाका घूमता रहा। हवाई अड्डे के गिरदा गिर्द ऐसी दिफाई हसार का इल्म ज़रूरी था। मुझे बेचैनी से सुबह का इंतज़ार था ताकि इस सिलसिले में कोई लाहे अमल तरतीब दे सकूं। अगले रोज़ छुट्टी थी। सुबह मेरी तजवीज़ पर सब ने नहर के किनारे पिकनिक मनाने का प्रोग्राम बना लिया। अलसभा मैंने माता जी को यह तजवीज़ पेश कर दी थी। वो तो सुनते ही खिल उठीं। बेटा, तुम्हें तो भगवान ने हमारे लिए अवतार बनाकर भेजा है। जल पूजा तो हमारा धर्म है, लेकिन प्रकाश के बाबूजी न जाने किस मट्टी के बने हैं। पिछले साल भर से मुझे नहर का मुंह नहीं देखने दिया। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा। मेरा मकसद सिर्फ यही नहीं था कि उन लोगों की मौजूदगी में मुझे वहाँ काम करने का मौका मिल जाएगा, बल्कि मैं ये भी चाहता था
कि मेरी मौजूदगी में वो लोग इतने मसरूफ़ रहें कि उन्हें मेरे बारे में सोचने की फुर्सत नसीब ना हो। जिंदगी से अपने हिस्से की मुसरतें हासिल करना हर इंसान का फ़र्ज़ है, लेकिन वक्त ने कभी उन्हें इतनी मोहलत न दी थी कि बाबूजी उन्हें इस तरह घुमा फिरा कर लाते। एक अरसे से माताजी उन्हें विष्णु यात्रा के लिए कह रही थीं, लेकिन वो हर मर्तबा बात गोल कर जाते। सिर्फ इसलिए नहीं कि बकौल उनके उन्हें ऐसी फजूलियात से नफरत थी, बल्कि इसका बड़ा सबब पैसे का ना होना था। अब उनके लिए जहाँ एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के मौके मुयस्सर थे, वहाँ उन्हें मुझ जैसा धर्मपुत्र भी मिल गया था जो ज़बरदस्ती उनकी झोली में उनके हिस्से की खुशियाँ डाल रहा था। जब कभी मैं उन लोगों को फिल्म या किसी दूसरे तफरीही प्रोग्राम की तजवीज़ पेश करता तो बाबूजी जज्बाती हो जाते। मुझे उस बूढ़े कम्युनिस्ट पर बड़ा रहम आता और इस बात का यकीन होने लगता कि कुदरत ने बिलावजह मुझे उन लोगों से नहीं टकराया। शायद अब खुदा को उन्हें कुछ सुख देना ही मकसूद था। मेरे शदीद इसरार पर मूसी जी भी हमारे साथ जा रही थीं। एक मकामी टेम्पो पर बैठकर वो लोग नहर की तरफ चल दिए। नहर के किनारे पर एक जगह लोगों ने तालाब की शक्ल देकर वहाँ एक मूर्ति खड़ी कर रखी थी। मूर्ति होगी तो मंदिर भी होगा और मंदिर बनेगा तो पूजा भी होगी। हिंदू भी बड़ी अजीब व गरीब कौम है। पूजा के लिए उनके कोई ख़ास देवता मखसूस नहीं। मैंने उन्हें एक चूंटी से लेकर पहाड़ तक की पूजा करते देखा है। क्योंकि तमाम दरिया कैलाश पर्वत से निकलते हैं, इसलिए उनमें से निकलने वाले नदी नाले भी काबिले परस्तिश हैं। नहर के मुतालिक तो उन्हें इल्म था कि ये गंगा जल है, इसलिए यहाँ कुछ ज़्यादा ही सरगर्मी देखने में आती थी। नहर के किनारे के साथ साथ पक्की सड़क बनी हुई थी, जिस पर से गुजरकर लोग माता मंदिर को जाते थे। मामला चूंकि पूजा का था, इसलिए इंडियन आर्मी वो सड़क बंद ना करने पर मजबूर थी। यह अलग बात कि उन्होंने वहाँ अपनी सिक्योरिटी खासी फैला दी थी, बल्कि हाल ही में पाकिस्तानी जासूस भी इस इलाके से गिरफ्तार हुआ था। अखबारात के मुताबिक वो जासूस पिकनिक मनाने वालों की आड़ में फोटोग्राफी कर रहा था। इस जासूस की गिरफ्तारी के बाद से तो इंतजामात और भी सख्त हो गए थे। बाकी तमाम लोग तो टेम्पो पर चले गए, जबकि मैं और प्रकाश मोटरसाइकिल पर आ रहे थे, क्योंकि हमें बाजार से कुछ फ्रूट भी खरीद कर ले जाना था। नहर के करीब पहुंचते ही मोटरसाइकिल प्रोग्राम के मुताबिक झटके खाने लगी। क्या हुआ? प्रकाश ने परेशानी से पूछा। प्लग, कचरा, पेट्रोल में मिलावट या कोई और घपला, मैंने गर्दन मोड़कर जवाब दिया। यार, ना जाने ये मुसीबत क्यों पाल रखी है बाबूजी ने, प्रकाश बोला। काश तुमने भी कोई मुसीबत पाली होती। मैंने ये फिक्रा कुछ इस अंदाज से कहा कि वो बेख्तियार हंस पड़ा। नहर की सड़क पर कुछ दूर तक तो मोटरसाइकिल चलती रही। जैसे ही एक आर्मी यूनिट के नज़दीक पहुंचे, वो अचानक बंद हो गई। कहाँ मरवा दिया साली ने, यार इसमें तो प्लग पाना भी नहीं है, प्रकाश परेशानी से बोला। अच्छा, कुछ करते हैं। मैंने उसे फ्रूट की टोकरी थमा दी। हम मोटरसाइकिल घसीटते हुए एक एंटी एयरक्राफ्ट गन के नज़दीक पहुंच गए, जिसे बड़े खूबसूरत तरीके से कैमोफ्लेज किया गया था। नज़दीक ही एक आर्मी ट्रक खड़ा था, जिससे जवान सामान उतार रहे थे। ट्रक पर लगे बटालियन मार्क पर भी लेपापोती की गई थी, लेकिन उसका कुछ हिस्सा अभी तक नुमायां था, जिसका इल्म होना बहुत ज़रूरी था। सब लोग हैरानी से हमारी समत देख रहे थे। जय हिंद, हमने करीब पहुंचते ही उन्हें प्रणाम किया। जय हिंद, आगे से 2-3 जवान बोले। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, बट वी हैव एनकाउंटर्ड अ प्रॉब्लम। मैंने सारा फिक्रा अंग्रेजी में बोलकर उस मेजर पर अपनी अहमियत जतला दी थी, जो उन सब में से सीनियर नजर आ रहा था। कोई बात नहीं, ऑल राइट, उसने फराख दिली दिखाई। चंद मिनट के बाद ही अपनी फ्रूट वाली आधी टोकरी खाली करवाने के बाद हम उनके एक लांस नाइक से प्लग खुलवाकर साफ करवा चुके थे। उसने बड़ी मुश्किल से एक ऐसी चाबी निकाली थी जिससे हमारी मोटरसाइकिल का प्लग खुला और मोटरसाइकिल भी खुद ही स्टार्ट करके हमारे हवाले की थी। जाते हुए एक मर्तबा फिर हमने जय हिंद का नारा लगाया और वहाँ से चल पड़े। तमाम जुजियात मेरे जहन में नक्श हो चुकी थीं। प्रकाश ने मोटरसाइकिल के चलते ही एक मोटी सी गाली उन्हें दी और मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाने लगा। बाप का माल समझ रखा है वीर जी, उन्हें कुछ देने से बेहतर था आप उसे दरिया में फेंक देते। यार, अपनी सेना से मोहब्बत करना सीखो, मैंने उसे छेड़ते हुए कहा। जवाब में उसने सेना को 2-3 मोटी मोटी गालियों से नवाज दिया। ये बात मैंने अक्सर महसूस की थी कि बहुत कम लोग भारत में अपनी फौज से मोहब्बत करते थे।
ज़्यादातर उन्हें गासिब और अय्याश ही करार देते थे। यूं तो भारतीय हुकूमत अपने जमहूरी होने का दावा करते नहीं थकती, लेकिन सिविलियन मुलाजमीन के मुकाबले में फ़ौज को बेपनाह सहूलियात हासिल हैं। यही वजह है कि भारत का पढ़ा लिखा तबका फ़ौज को सख्त नापसंद करता है। इन दिनों अभी 71 की जंग शुरू नहीं हुई थी और अवाम 64 में चीन से और 65 में पाकिस्तान के हाथों अपने फ़ौज की दुर्गत का तमाशा देख चुके थे। मुझे 10 पटाखे दे दो, अभी सबको भगा दूंगा, प्रकाश ने उन पर तंज करते हुए कहा। मैंने उसे इस मौजू पर मजीद छेड़ना मुनासिब ना समझा, लेकिन दिल ही दिल में मुझे इस बात से बेहद खुशी हुई कि उसे अपनी फ़ौज से नफ़रत है। मैं तो उसे पिकनिक ही कहूँगा, क्योंकि सवाए बूढ़ों के और कोई तालाब के नज़दीक भी नहीं फटकता था। काफ़ी लोग यहाँ पहले से मौजूद थे। नहर के किनारे बने हुए मुख्तलिफ बागात के हर महफूज कोने में कोई ना कोई किसी ना किसी को अपने साथ चिमटाए बैठा था। बाबूजी के कुछ वाकिफ लोग मिल गए थे जो आपस में मुल्की हालात पर बहस कर रहे थे। चूंकि उनका ताल्लुक कम्युनिस्ट पार्टी से था, इसलिए उनकी बातें भी हुकूमत के खिलाफ थीं। इन दिनों कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के खिलाफ एक ज़बरदस्त मुहिम चला रही थी। भारत में काफ़ी अरसे से चलने वाली ज़ेर ज़मीन तहरीक नक्सलबारी का चर्चा इन दिनों पंजाब में भी सुनने में आ रहा था। पहले ये लोग कलकत्ता और महाराष्ट्र तक ही महदूद थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सारे भारत में फैल रहे थे। पिछले दिनों उन्होंने जालंधर के एक डीएसपी को गोली मार दी थी, जिसके बाद से हुकूमत पंजाब कम्युनिस्ट लीडरों की खुसूसी निगरानी कर रही थी। यहाँ भी यही मसला ज़ेर बहस था। उन लोगों की गुफ्तगू से मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो ज़रूर किसी अहम चक्कर में हैं। मेरे करीब होने की वजह से हालांकि वो खासी मोहतात गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन मेरी छठी हिस्स ने मुझे उनके मुतल्लिक न जाने क्यों शक में मुब्तला कर दिया। बात मेरे मतलब की नहीं थी। बहरहाल मैंने इस रोज़ बाबूजी को चेक करने का फ़ैसला कर लिया। अभी दोपहर का खाना जो पूनम और माताजी ने मिलकर वहीं एक स्टोव पर तैयार किया था, खाकर फारिग ही हुए थे कि एक धमाका खेज खबर सुनाई दी। स्वामी दयानंद जी महाराज संगतों को दर्शन देने आए हैं। स्वामी जी का नाम सुनते ही मेरा माथा ठिनका। ये कम वक्त यहाँ भी आन मरेगा? मुझे इसका वहम गुमान भी नहीं था। हर मुश्तबा जगह पर महाराज पहुंच जाता था। मुझे यकीन हो चला था कि ज़रूर इस शख्स का ताल्लुक इंटेलिजेंस ही से है, क्योंकि हाल ही में इस इलाके से एक जासूस की गिरफ्तारी ने उसे मुश्तबा बना दिया था, जिसकी वजह से यहाँ भारतीय सिक्योरिटी का अमल दखल खासा बढ़ गया था। अभी कल ही मेरी मुलाकात स्वामी से हुई थी, और वो भी खुसूसी मुलाकात। अगर उसने आज भी मुझे यहाँ देख लिया तो खामखा मेरे मुतल्लिक किसी वहम में मुब्तला ना हो जाए। मेरे मुतल्लिक इंटेलिजेंस का शक खतरनाक भी साबित हो सकता था, क्योंकि राय कोर्ट में मेरी आमद हाल ही में हुई थी। इंटेलिजेंस वाले फ़ौरन मेरे माजी का ताकुब शुरू कर देते, जिसका कोई वजूद ही नहीं था। इस तरह वो लोग अपना जाल बुनते बुनते बहरहाल मुझ तक पहुंच जाते। इस बात के इम्कानात 50-50 थे। ये भी मुमकिन था कि स्वामी दयानंद वही हो जो वो नज़र आता है, लेकिन मैं ख़तरा क्यों मोल लूँ, मैंने सोचा। प्रकाश, मैं, बाबूजी और पूनम ताश खेल रहे थे जब अचानक मेरे चेहरे की रंगत बदलने लगी। क्या हुआ, क्या हुआ? सब ने बारी बारी परेशानी से पूछा। कुछ नहीं, बस ज़रा तबीयत ख़राब है। बाबूजी, मेरा ख्याल है मैं घर चलूँ, मुझे आराम करना चाहिए। ऐसा कभी कभी हो जाता है, मैंने ताश के पत्ते एक तरफ फेंकते हुए कहा। तुम जाओ बेटे, ठीक है, हम भी पीछे आ रहे हैं, बाबूजी बोले। मेरे अलावा पूनम का यहाँ रहना भी कुछ ठीक दिखाई नहीं देता था। मैं मोहतात रहना चाहता था। अपना कोई क्लू बाकी छोड़ना मुझे गवारा ना था। आप लोग तो स्वामी जी के दर्शन भी करेंगे। मेरा ख्याल है मैं और पूनम मोटरसाइकिल से चले जाएं, मैंने खुद ही तजवीज़ पेश कर दी। जवाब में बाबूजी ने महाराज दयानंद को बेशुमार गालियों से नवाज दिया। प्रकाश कुछ और ही सोच रहा था, क्योंकि अभी इसकी कोशिशों के बावजूद भी मुझे और पूनम को तन्हाई मुयस्सर नहीं हुई थी। दानिस्त में शायद अब मैं यही चाहता था। इसने मुझे और पूनम को चलता किया। बाकी सबको वो लेकर महाराज के दर्शन करने चला गया, जबकि बाबूजी अपने दोस्तों के पास जा बैठे। जैसे ही हम लोग रायकोट जाने वाली सड़क पर घूमे, मेरी तबीयत बहाल हो गई। पूनम मेरी अचानक सेहतयाबी से सब कुछ समझ गई। घर पहुंचते ही वो मुस्कुराती हुई गोया हुई। कमाल एक्टिंग करते हो, आपको तो। फिक्रा उसने अधूरा ही छोड़ दिया। बात
दरअसल ये है कि मैं कुछ ज़्यादा ही इस सिलसिले में हसास होता जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे सिवा तुम्हें कोई ना देखे, कोई ना चाहे, मैंने खालिस फिल्मी लहजा अपनाते हुए कहा। पूनम खिलखिलाकर हंस पड़ी। काफ़ी देर हम दोनों एक दूसरे में खोए रहे। वक्त का पंछी पर लगाकर उड़ता रहा। हमें शाम ढलने की खबर तब हुई जब सब घर वाले वापस आ गए। मूसी और माताजी महाराज दयानंद स्वामी के गुण गा रही थीं। उन्हें महाराज की शक्ल में प्रभु के दर्शन जो हो गए थे, जबकि दोनों बाप बेटा उसे सारे रास्ते कोसते आए थे। कमबख्त ने सारी तफरी का बेड़ा गर्क करके रख दिया, बाबूजी ने उसे कोसते हुए कहा। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह करते रहिए। चैनल का सब्सक्राइबर बनकर बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए अपलोड्स के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें।